नमस्कार दोस्तों, आप सभी का HRI न्यूज पर स्वागत है। आज की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आए हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं सभी बिग ब्रेकिंग अपडेट्स इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। बिहार में पहले चरण के 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है जारी। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। दोस्तों आपको बताते चलें, बिहार की 243 में से 71 विधानसभा सीटों पर यानी कि प्रथम चरण में आज वोटिंग जारी है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने को घर से बाहर निकल रहे हैं और लोगों में एक संकल्प दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट तौर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, युवाओं में काफी जोश है मतदान को लेकर। और रोजगार का मुद्दा यहाँ पर सबसे अहम है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर लगातार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरते आ रहे हैं। और इसी क्रम में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में युवा मतदान के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान करने में हिस्सा ले रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम चरण की वोटिंग जारी है और 71 सीटों पर ईवीएम में कैद हो जाएगी प्रत्याशियों की किस्मत। इसी क्रम में एक और खबर दोस्तों जान लेते हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, नहीं होना पड़ेगा कोर्ट के सामने पेश। अहमदाबाद की एक अदालत ने बीते मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेशी से स्थायी छूट दे दी है। मानहानि का यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का है। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के मुताबिक उन्हें पेशी से छूट का अनुरोध किया गया था, जिसकी याचिका उन्होंने स्वीकार कर ली है। कांग्रेस नेता ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की एक चुनावी रैली में अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। उसी सिलसिले में वह मानहानि के इस मामले का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। एनडीए के झूठे वादों ने बिहार के लोगों को परिवार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर किया, ये बात कही है प्रियंका चतुर्वेदी ने। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के झूठे वादों के कारण प्रदेश के लोग परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। इसलिए ऐसी बड़बोली सरकार को जनता वैक्सीन देकर ठीक करेगी। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि बिहार पहले नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य और गौतम बुद्ध से लेकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता रहा है। लेकिन आज कुछ लोगों की गलत राजनीति के कारण वह विकास का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। बिहार के लोग अन्य राज्यों के विकास को आगे बढ़ाने का काम तो करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने ही घर में उन्हें वह सुख नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाने के लिए विवश हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी को बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक बार फिर से साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। बोले, जनता को लूटना छोड़िए, आत्मनिर्भर बनिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और बढ़ाए जाने की योजना संबंधी खबर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, जनता को लूटना छोड़िए, अपने मित्रों को पैसा देना बंद कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और लगातार निशाना साध रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। पिछले दिनों उन्होंने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मोदी सरकार को किसानों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए मोदी सरकार काम करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि अंबानी और अडानी के लिए नरेंद्र मोदी लगातार रास्ता साफ कर रहे हैं और किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को दूर करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आपका का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। हाल ही में बनाए गए कृषि संबंधी तीनों कानून का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मंडियां खत्म की जा रही हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके खेत भी छीन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। इसी क्रम में एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें दोस्तों। बिहार में बदलाव के लिए महागठबंधन की जीत है जरूरी, ये बात कही है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन को जरूरी बताते हुए राज्य में बदलाव लाने के लिए जनता से महागठबंधन को सत्ता सौंपने की अपील की है। सोनिया गांधी ने बीते मंगलवार को बिहार की जनता के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि बिहार सरकार लक्ष्य से भटक गई है, जिससे मजदूर किसान परेशान हैं
और नौजवान निराश हैं। अर्थव्यवस्था नाजुक होने के कारण राज्य के दलित और महादलित बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस महागठबंधन को बिहार की जनता की पुकार और आवाज करार देते हुए दिल्ली और बिहार की सरकार को उन्होंने बंदी सरकारें बताया और कहा कि ये सरकार जनता को नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी के सिवा कुछ नहीं दे रही है। इसलिए इस चुनाव में बिहार में बदलाव आवश्यक हो गया है। ये बात कही है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। नीतीश कुमार का शर्मनाक बयान, तेजस्वी बोले हमें गाली दीजिए लेकिन नौकरी पर जवाब तो दे दीजिए। दोस्तों आपको बताते चलें, बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते अब राजनीति काफी गर्मा गई है। राज्य के नेताओं द्वारा विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं जिससे कि वह चर्चा में बने रहें। वहीं इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस राजनीतिक लड़ाई को निजी रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जनसभा के दौरान मंच से ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर निजी तौर पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 से 9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान पर अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। दोस्तों आगे आपको बताते चलें, नीतीश कुमार ने ऐसा बयान इसलिए दिया है क्योंकि मोदी जी के भी 6 से 7 भाई बहन हैं। हमारे बहाने पर पीएम मोदी पर निजी हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का ये बयान देश की महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला है। हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। वह हमें कितना भी गाली दें लेकिन वो बेरोजगारी, गरीबी पर बात नहीं करना चाहते। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जो भी कहते हैं उनकी बातों को आशीर्वाद की तरह लेता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के पास चुनाव प्रचार के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के कुछ नेता विपक्षी पार्टियों पर लगातार निजी हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का दावा, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की लहर, महागठबंधन की सरकार लगभग बनना तय। आपको बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने एक बड़ा दावा किया है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव की लहर है। राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रथम चरण का चुनाव आज है और उसके आकलन और उन्हें प्राप्त फीडबैक के आधार पर वह दावा कर सकते हैं कि बिहार में केवल तेजस्वी प्रसाद यादव की लहर है। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की वैसी ही लहर है जैसी सन 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बनना तय है और इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। तेजस्वी यादव बोले, 2/3 बहुमत का विश्वास, युवाओं को नौकरी देना हमारी प्राथमिकता होगी। आपको बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरियां देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी तथा विधानसभा के पहले सत्र में केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधेयक भी पारित किए जाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई है कि इस चुनाव में महागठबंधन को जीत मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ज्यादातर सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। 10 नवंबर को आइए बिहार एक नए सवेरे का साक्षी बनेगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक सत्ता में आने के बाद उनकी पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की होगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार होगी जो एक प्रतिक्रियाशील प्रशासन देगी। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है 2022 उपचुनाव से होगी इसकी शुरुआत, ये बात कही है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर को 7 सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम से हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार लगातार नौजवानों के और गरीबों के हक में काम करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, नौजवानों और बुजुर्गों की कहीं से भी नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि सपा का लक्ष्य 2022 का विधानसभा चुनाव है, जिसकी शुरुआत उपचुनाव से होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों को जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भाजपा सरकार से निराश जनता सपा को सत्ता में लाने को बेकरार है।
यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। इसी क्रम में एक और खबर जान लेते हैं। गो कोरोना गो नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले निकले खुद कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, ये वही रामदास अठावले हैं जिन्होंने गो कोरोना गो का नारा दिया था, जो बाद में सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया था। आपको बताते चले, फरवरी 2020 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ था। इस क्लिप में उन्होंने गो कोरोना गो का नारा दिया था और कोरोना को इससे भगाने का दावा किया था। लेकिन अब हुआ क्या है, रामदास अठावले खुद ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब अस्पताल में खुद भर्ती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, वहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।